हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में एक और पार्ट हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अवस्था को देख चुके हैं, उसके बाद हम मेले देख चुके हैं, उसके बाद हम कला एवं संस्कृति भी देख चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक और सीरीज लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में हम आप सभी के लिए कुछ स्पेशल लेकर हाजिर हैं इस बार। तो इस सीरीज में हम आपके लिए कुछ क्या लेकर हाजिर हैं, ये चीज़ आप देखते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, क्या लंबाई है उत्तर से दक्षिण, किन किन राज्यों से उत्तर प्रदेश सटा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि उत्तर प्रदेश कितने ज़िलों से मिलता है, कितने राज्यों से मिलता है, उत्तर प्रदेश की कौन कौन से ज़िले किस किस राज्य से मिलते हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछता है और ये लगभग गलत होता है अभ्यर्थियों का। तो इसको आज हम आपको ट्रिक से कराएंगे, कौन सा राज्य किस ज़िले से कौन सा जो ज़िला है किस प्रदेश से मिलता है, इसकी हम ट्रिक भी लेकर आपको आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, हमने बनाया है, कोशिश की है। तो देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्थिति की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करेंगे तो हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश की जो 23 डिग्री 52 अंश से लेकर जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो 30 डिग्री 24 अंश उत्तरी अक्षांश है। 30 डिग्री 24 अंश जो है उत्तरी अक्षांश है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि किस अक्षांश पे उत्तर प्रदेश है, तो ये चीज़ आपको देखना है। आप देख लेते हैं इसका जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है। तो पूर्वी देशांतर हमारा है 77 डिग्री 05 अंश से लेकर कहाँ तक है, 77 डिग्री 05 अंश से लेकर 84 डिग्री 38 अंश इसका जो है पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश का ये उत्तरी है, ये यानी कि जो है ऊपर से नीचे आप कहेंगे, यानी नीचे से ऊपर कहेंगे तो ये 23 डिग्री 52 से लेकर 30 डिग्री 24 अंश तक है। और जो ये आप पश्चिम से पूर्व से पश्चिम के बीच देखेंगे 77.05 से लेकर 84 अंश 84 डिग्री 38 अंश तक है। तो इस प्रकार से इसका जो हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम उत्तर से दक्षिण की हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना हो रहा है, आप इसको घटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। तो ये आपका हो जाएगा जो उत्तर से, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 32 अंश। ये एग्जैक्ट बात की जा रही है यहाँ पे, 6 डिग्री 32 अंश। और ये अक्षांशीय विस्तार के बाद देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें कितना है, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करेंगे यानी कि ये पूर्व से पश्चिम, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये चीज़ आपको 7 डिग्री 33 अंश। तो ये हमारा क्या हो गया, विस्तार हो गया। अब हमको देखना है कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की क्या लंबाई है हमारी उत्तर प्रदेश की। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो है पूर्व से पश्चिम की ओर काफ़ी लंबा है, यानी कि इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ इनकी लंबाई कितनी, 650 किलोमीटर। कितना है, 650 किलोमीटर है।
अब ये तो हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो गई, लंबाई हो गई। अब जब ये लंबाई हमारी कितनी है, ये यानी कि उत्तर से दक्षिण, तो ये हमारी हो गई 240 किलोमीटर। तो ये आपने हमारा देख लिया क्या हो गया, ये हमारा हो गया पूर्व से पश्चिम हो गया, ये हो गया दक्षिण से उत्तर हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन कौन सा है। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कौन से। पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन सा है, चौथा स्थान है। अब यूपी से बड़े बड़े कौन से राज्य हैं, तो पहला है राजस्थान, पहला कौन सा है, राजस्थान है। दूसरा की हम बात करें तो आपका मध्य प्रदेश है, इसे हम एमपी लिख देते हैं शॉर्ट में। तीसरा है महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र। उसके बाद चौथा क्या है आपका, यूपी है। तो ये आपको ध्यान देना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान यूपी का आता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। अब उत्तर प्रदेश के जो सीमाएं हैं किस राज्यों से मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कितने राज्यों से मिलती हैं, सीमा हम करें तो उत्तर प्रदेश की 8 राज्यों, कुल 9 होती है, 9 राज्यों से मिली है। 8 राज्यों प्लस 1 केंद्र शासित राज्य है, यानी कि संघ शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य है। अब केंद्र शासित जो राज्य है वो किससे कौन सा है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको हम देख लेते हैं कि अब आपको हम मैप के थ्रू बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व में बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा राज्य है वो चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बिहार है, यूपी से बिहार सटता हुआ है पूर्व की ओर, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्व की ओर है वो कौन सा राज्य मिलता है, बिहार मिलता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो उत्तर की ओर ये एक देश कौन सा है, ये यहाँ पे नेपाल है। एक उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक देश से मिलती है जो कि नेपाल से मिलती है। ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ मिलती है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये चीज़ आपको देखना है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 579 किलोमीटर मिलती है, 579 किलोमीटर। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ से बात करें तो एक और राज्य की, ये सोनभद्र जिला है हमारा, कौन सा है, यहाँ पे देखिएगा सोनभद्र है, क्योंकि यहाँ से कई जिलों की सीमा मिलती है यूपी से, सोनभद्र से 4 जिले मिलते हैं। कौन कौन से, ये सोनभद्र है, तो एक ये बिहार आपका हो गया। दूसरा यहाँ पे एक और राज्य कौन सा हो जाता है, ये है झारखंड। बिहार से अलग हुआ था झारखंड 2000 में, तो ये इसकी सीमा यहाँ से मिलती है। एक और राज्य 2000 में ही अलग हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, यानी कि इसकी भी सीमाएं छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद ये हमारा एमपी है। एमपी के बात करते हैं ऊपर, तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये उत्तराखंड है हमारा। उत्तराखंड यूपी से ही 2000 में अलग हुआ था, ये चीज़ आपको हमने क्रम भी यहाँ पे बता दिया। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000 से सन 2000 में अलग हुए थे। किन राज्यों से, झारखंड बिहार से, एमपी से छत्तीसगढ़ और यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था। यहाँ पे एक ज़िला है सहारनपुर है, ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर जो है 3 राज्यों से सीमा मिलाता है। यहाँ पे हमने बात की थी सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा मिलाता है, और जो सहारनपुर है ये कितने राज्यों से मिलाता है, ये 3 राज्यों से मिलाता है। ये हमारा उत्तराखंड हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, यहाँ से आपको ध्यान देना है।
फिर इधर हमारा कौन सा एक और है जो है कि कौन सा राज्य एक और मिलता है, यहाँ पे संघ शासित राज्य एकमात्र है जो है कि दिल्ली। दिल्ली, तो दिल्ली के अलावा एक और राज्य यहाँ पे और आता है जो कि हरियाणा है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है। एक और राज्य मथुरा और आगरा से मिलता है यहाँ पे, ये सीमाएं इसकी ये मथुरा और आगरा से इसकी सीमाएं केवल बनती हैं, मथुरा और आगरा से। सिर्फ 2 जिलों से सीमा है, ये राजस्थान है। राजस्थान यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान। राजस्थान, तो मथुरा और आगरा से सीमा कहाँ कौन किस राज्य की मिलती है, राजस्थान की। अब ये हो गया। अब एक चीज़ हम आपको और जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, ये भी एग्जाम में पूछता है। इससे पहले हम जब यहाँ पे किए हैं तो चीज़ें बता दें जो है कि सोनभद्र एकमात्र जिला है। सोनभद्र जिले, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। सोनभद्र जिले से 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन से, तो इसमें पहला आपका हो जाएगा बिहार, दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरा हो जाएगा झारखंड और चौथा हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। सहारनपुर से बात करते हैं। सहारनपुर जिले से 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। कौन कौन सी, पहला हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश HP और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरियाणा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक चीज़ और हम यहीं से आपको बता देते चलें कि उत्तर प्रदेश का सबसे जो उत्तरी जिला है सहारनपुर है। नोट कर लीजिए आप अलग से, सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर है। सोनभद्र आपका सबसे दक्षिणी जिला है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, दक्षिणी जिला आप नोट कर लीजिए यहीं पे। सबसे जो सहारनपुर है सबसे उत्तरी जिला, सोनभद्र सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा, दक्षिणी जिला हो जाएगा। उसके बाद एक और राज्य बलिया, बलिया जो है वो पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला है। तो बलिया आपको याद रखना है, पूर्वी जिला है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं नोट डाउन करते चलिए। पूर्वी जिला बलिया हो गया। और पश्चिमी जिला की एक और हम बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी जिला सबसे जो हो गया वो शामली हो गया। शामली की अवस्थिति यहाँ पे है, तो आपको याद रखना है शामली सबसे पश्चिमी जिला है। तो सब पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया हो गया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर और दक्षिणी जिला आपका क्या हो गया, सोनभद्र। तो इस प्रकार से हो गया। बलिया वो जिला है जिसमें से गंगा भी मिलती हुई इससे बिहार चली जाती है, तो अंतिम जिला है जिससे गंगा मिलती हैं और बिहार में प्रवेश करती हैं। तो ये कुछ जो बेसिक हो गए हमारे। अब हम देख लेते हैं कि किस राज्यों से कौन कौन से ज़िले सटे हैं। ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का एक चीज़ हमने अभी यहाँ पे मिस किया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अक्सर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्षेत्रफल हम देख लेते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश का, इसको हम आगे बढ़ते चलते हैं, रफ करते चलते हैं, क्योंकि अभी हम आपको ट्रिक भी देने वाले हैं किन राज्यों से कौन से जिले मिलते हैं। तो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश 4थे स्थान पे सबसे बड़ा जो है देश में राज्य है। तो 2,40,928
क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33 है प्रतिशत है। भारत के क्षेत्रफल का ये 7.33% है। ये चीज़ एग्जाम नोट करके रख लीजिएगा आप, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि कितना प्रतिशत है भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल हो गया। हमने बात कर दी उत्तरी जिला दक्षिणी जिला की। उसके अलावा नेपाल से अब हम चीज़ों को देखते हैं कि कितनी लंबाई चौड़ाई ये चीज़ लिए। अब हम देखते हैं कि नेपाल से, बिहार से किन किन जिलों से सीमा। पहले आपको ये देखना है कि 8 राज्य कौन कौन से हैं जिसमें सीमा मिलती है। हमने आपको बता दिया है कि 8 राज्यों से सीमाएं मिलती हैं। 8 राज्य कौन कौन से हो गए हमने यहाँ पे बताया था। बिहार हो गया, यहाँ पे आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आपका उत्तराखंड। तो कुल मिला के एक बिहार हो गया, बिहार, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ आपका 3 हो गया, एमपी आपका 4 हो गया, राजस्थान आपका 5 हो गया, हरियाणा 6 हो गया, उत्तराखंड 7 हो गया और हिमाचल प्रदेश कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 जिले हो गए। एक 9वां जो केंद्र शासित जिला है वो दिल्ली है, सॉरी राज्य है। तो 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। हमने यहाँ पे, अगर आप सेपरेट चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी बात कर लें, बिहार की बात कर लेते हैं। तो नेपाल के बाद बिहार से सटे हुए जिले, बिहार से सटे हुए जिले, इनकी संख्या भी 7 है, याद रखिएगा। 7 जिले हैं जो बिहार से सटे हुए हैं। कौन कौन से? आप ऊपर से चलेंगे एक क्रम में, अगर आप चलते हैं तो आप क्या पाएंगे कि बिहार से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं। हम ऊपर से चलते हैं, ऊपर से चलते चलते जैसे यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ से चलते चलते हम नीचे तक आएंगे, यहाँ तक, कहाँ तक? सोनभद्र तक आएंगे कि आपको कौन कौन से बिहार से सटे हुए ज़िले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो या तो हम नीचे से चलें या तो ऊपर से चलते हैं, तो हम नीचे से ही चलते हैं। चलिए, पहला सोनभद्र हो गया। आपको सोनभद्र हमने कई बार बता चुके हैं, बिहार से सटा हुआ है। सोनभद्र के जैसे ही आप ऊपर आएंगे, चंदौली ज़िला है जो कि बनारस से सटा हुआ है। चंदौली ज़िला भी बिहार से सटा हुआ है। इसके जब जैसे ही ऊपर आएंगे, गाजीपुर, गाजीपुर के ऊपर आएंगे तो एक और ज़िला है बलिया। बलिया के बारे में हमने अभी कुछ कहानी आपको बताई थी। बलिया के ही जो हैं चित्तू पांडे जो थे, इन्होंने क्रांति का आरंभ किया था। तो बलिया, बागी बलिया इसे कहते हैं। तो आपका कौन कौन सा हो गया? सोनभद्र, सोनभद्र हो गया, चंदौली, गाजीपुर, बलिया। अब उसके आगे जो एक और राज्य है वो कौन सा है? देवरिया। एक गाना आपने सुना होगा, लॉलीपॉप लागेलू, उसमें कहता है गोरखपुर देवरिया में तोहर हुक रहे सटल। तो ये आपने गाना अगर सुना होगा तो वही देवरिया है जो कि बिहार से सटा हुआ है। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये भोजपुरी में अच्छे कमांड है। तो ये गोरखपुर देवरिया वाला, गोरखपुर वही गाने वाला देवरिया है। तो आपको याद रखना है कि देवरिया में भी, आपका देवरिया भी बिहार से सटा हुआ जिला है। उसके अलावा हम बात करते हैं एक और ज़िले की, कुशीनगर की। कुशीनगर भगवान बुद्ध से जो ज़्यादा आपको पता होगा, अगर बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुशीनगर में ही उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि यहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी। एक आखिरी ज़िला है महाराजगंज, महाराजगंज। तो यहाँ पे हमने आपको बिहार से सटे हुए 7 ज़िले हैं। अब इनकी ट्रिक क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और यहाँ पे तो ये ट्रिक कौन की होगी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। यहाँ पे सोच जीके खाके बादाम। आप क्या पढ़ रहे हैं? जीके पढ़ रहे हैं। अब जीको को क्या होता है? सोचना पड़ता है। अगर आप बादाम खा के जीके को सोचेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा।
यानी कि बहुत तेज याद होगा। तो यही आपकी ट्रिक है, सोच जी के खा के बादाम, सोच जी के खा के बादाम। अब आपको बादाम खा के जी के सोचना है तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। तो खा के यहाँ पे साइलेंट है, एक रिदम बनाने के लिए हमने खा के लगाया, सोच जी के खा के बादाम। तो सो से आपका पता है, यहाँ पे हमने बता दिया है कि सो से सोनभद्र हो गया। आगे हम चा से बात करते हैं तो आगे चंदौली है, सोनभद्र चंदौली। अब जी से बात करते हैं यहाँ पे तो जी यानी कि गाजीपुर। जी से आप इसको सोच जी के लिख लीजिए, सबसे बढ़िया इंग्लिश में जी के लिख लीजिए, सोच जी के। तो जी से आपका गाजीपुर होता है यानी कि सोच जी के। अब का से क्या हो जाएगा, का से कुशीनगर है, आपको का से कुशीनगर या कैसे कुशीनगर। अब खा के आपका साइलेंट है, बा से आपका क्या हो जाएगा, बलिया। दा से हो जाएगा आपका देवरिया, गोरखपुर देवरिया में तोहार हुक रहे साटल। तो महाराजगंज, माँ से क्या होगा, महाराजगंज होगा। तो ये बिहार से सटे हुए 7 जिले हैं जो कि हमने करा दिए हैं बहुत अच्छे ट्रिक से। तो ट्रिक आप याद कर लेंगे, आपको एग्जाम की दृष्टि से आप भूलना बंद कर देंगे अगर मेरी बात मानेंगे तो। बस आपको इतना ही काम करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 2 जिले हो गए। आपको पता है कि इसमें से जो जिसमें ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि झारखंड से सिर्फ 1 जिला सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से 1 जिला से सोनभद्र। अब आगे मिलते हैं एमपी की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। एमपी से सटे हुए जिले। अब मध्य प्रदेश से कुल मिला के 11 जिले सटे हैं, 11 जिले हैं। ज़्यादातर बुंदेलखंड के ज़िले हैं। सोनभद्र आएंगे, सोनभद्र के बाद मिर्ज़ापुर आएंगे, मिर्ज़ापुर के बाद इलाहाबाद आएंगे, इलाहाबाद के बाद चित्रकूट आएंगे, चित्रकूट के बाद बांदा आएंगे, बांदा के बाद आप महोबा आएंगे, महोबा के बाद झांसी आएंगे, झांसी के बाद आपका नीचे ललितपुर है, उसके बाद जालौन है, फिर आगरा है, आगरा है। तो इस प्रकार से 11 जिलों से उत्तर प्रदेश की क्या होती है, सीमा मिलती है। ये हमने आपको कहाँ से बताया है, ये हमने पूर्व से पश्चिम की ओर आपको एक लाइन में बता डाला। आराम से बता देते हैं आपको, अगर जल्दी जल्दी लग रहा है तो। ये सोनभद्र हो गया। जस्ट इसके बाद मिर्ज़ापुर आता है। मिर्ज़ापुर पहाड़ी क्षेत्र है, आपको पता है। मिर्ज़ापुर में नवरात्र में, मिर्ज़ापुर में विंध्याचल जो है वो काफ़ी फेमस है। उसके बाद आपका प्रयागराज को तो आप जानते होंगे, संगम। फिलहाल प्रयागराज को तो सारी दुनिया जानती है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे चित्रकूट, चित्रकूट भी धार्मिक स्थल है। उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो बांदा, बांदा के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो महोबा, महोबा के जस्ट आगे आप बढ़ेंगे तो क्या होगा, झांसी जिला है। झांसी के नीचे ये हमारा ललितपुर है। ललितपुर से संबंधित एक फैक्ट है, एकमात्र जिला है जो एमपी से 3 तरफ से घिरा है। एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है, तो एकमात्र जिला ललितपुर है जो एमपी से 3 तरफ से घिरा है। 3 तरफ से घिरा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ललितपुर अगर आप नक्शा देखते हैं तो आगे याद रहेगा। तो यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं। आगे आपका ये हो गया, उसके बाद आपका महोबा हो गया आपका, उसके बाद जालौन आएगा, फिर आगरा आएगा। तो इस प्रकार से ये ज़िले आपके जो मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं, इनकी ट्रिक। पहले ज़िले का नाम लिख लेते हैं। तो कौन कौन से ज़िले हैं, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। ये पूर्व से पश्चिम की ओर हम एक क्रम में लिख रहे हैं, याद रखिएगा। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगे तो आप चित्रकूट। ये सारे लगभग बुंदेल खंडी एरिया का से। चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद आपका क्या हो जाएगा, हाँ बांदा के बाद आपको याद रखना है कि कौन सा होगा आपका, महोबा, फिर झांसी, फिर ललितपुर। ललितपुर नीचे है, आपको ध्यान रखना है ललितपुर। उसके बाद आपका
जालौन। ललितपुर के बाद कौन सा है? बांदा, महोबा, झांसी, इटावा, सॉरी ये आपका ये हो गया बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, आगरा। आगरा आपका लास्ट में है। इसके बाद आपका है जालौन के बाद है इटावा, उसके बाद आपका आगरा है। तो कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़िले हमारे हो गए। अब इसकी ट्रिक क्या है? हमने एमपी से सटे हुए 11 ज़िले आपको लिखवा दिए हैं। अब इसकी ट्रिक जो है क्या बनेगी, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो ट्रिक है जो हमारी क्या है, ट्रिक आप देखना है। अब सोच में बा माई जल जा। माई अब सोच में पड़ गई है, आपको जल मारना चाहिए। अगर आप उनके बेटे हैं और आपकी माई अगर सोच में किसी चीज़ के पड़ी है, गम में डूबी हुई है, तो आपको जल मारना चाहिए। आप किसी काम के ऐसे बेटे नहीं हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब सोच में बा माई, अब माई हमार कहे में बस सोच में बा जल जा। ठीक, अब हम लिख देते हैं। अब सोच में बा माई, अब सोच में बा माई, बा माई क्या ट्रिक है हमारी? अब सोच में बा माई जल। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जल झा, जा नहीं झा है यहाँ पे, जल झा, सोच जल झा। अब इसको जा आप याद कर सकते हैं, जा के बाद झा आता है, तो आप जो आप इसको दिमाग में जल रखने के लिए आप सोच में बा माई जल जा लिख सकते हैं, और जा की जगह झा आपको याद रखना है इसके बाद। तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या हो गई, अब देख सकते हैं आ से क्या हो जाएगा। तो आ से यहाँ पे देखना है कि आगरा हो जाएगा, बा से जो हो जाएगा आपका बांदा हो जाएगा। चीज़ें हमने ऊपर लिखा है इसीलिए बार बार लिख नहीं रहे हैं। सो से हो जाएगा आपका सोनभद्र, सोनभद्र। चा से हो जाएगा आपका क्या, चित्रकूट हो जाएगा। चा से आपका चित्रकूट हो गया। उसके बाद माँ से आपका क्या हो जाएगा, महोबा। महोबा के बाद आपका बा से बांदा हो गया है। उसके अलावा सोच में बामाई, तो आप जो है आपका क्या क्या हो जाएगा, तो अब सोच में बामाई, तो एक बा आपका साइलेंट है। अब सोच में बामाई जल झा मरा, तो माँ से आपका क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा। मिर्ज़ापुर होने के बाद आपका एक माँ हो गया आपका महोबा, एक माँ मिर्ज़ापुर हो गया। ई से आपका इलाहाबाद हो जाएगा आपका, ई से क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। जा से आपका क्या हो जाएगा, जालौन हो जाएगा। ला से क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे, ललितपुर हो जाएगा, ललितपुर। और झा आपका बच रहा है, ई से आपका इलाहाबाद भी हो जाएगा और इटावा भी हो जाएगा। 2 ज़िले होंगे आपके, कौन से, इलाहाबाद और इटावा। अब झा एकमात्र बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा, झांसी, झा से झांसी। तो आपका सारे राज्य यहाँ पे सारे ज़िले हो गए हैं। कौन किससे पड़ेगा, तो आपका आ से आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। बा से हो जाएगा आपका बांदा हो जाएगा, या बा इस बा से आपको बादा रख दीजिए। अब से आप कर लीजिए क्या हो जाएगा, आगरा। सो से सोनभद्र हो जाएगा। चा से आपका चित्रकूट हो जाएगा। में से आपका क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, या महोबा आप मान लीजिए। एक और माँ से मिर्ज़ापुर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका ई से आपका इलाहाबाद और इटावा हो जाएगा। जा से आपका जालौन हो जाएगा, और ला से आपका ललितपुर हो जाएगा। तो ये सारे एमपी से सटे हुए 11 राज्य हैं। उसकी ट्रिक है आप सोच में बामाई जल झा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये एमपी से सटे हुए ज़िले हो गए हैं। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। एमपी के बाद आप चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड की ओर हम बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से ज़िले हैं, ये चीज़ आपको याद रखिएगा। उत्तराखंड से सटे हुए, उत्तराखंड आप सभी को पता है कि उत्तराखंड किधर है। उत्तराखंड जो है हमारे ऊपर, यानी कि हमारे उत्तरी भाग में, वहाँ पे आप देख लेंगे तो वहाँ पे क्या है, उत्तराखंड आपका है। तो उत्तराखंड से जो ज़िले हैं उनकी संख्या कुल मिला के 7 मानी जाती है। उत्तराखंड भी अपने आप कहेंगे नेपाल से सटा हुआ, इसके अलावा आप कहेंगे कि वो भी हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। तो उत्तराखंड से कौन कौन से ज़िले सटे हैं ये हम देख लेते हैं। तो सहारनपुर,
सहारनपुर के बाद बिजनौर। बिजनौर आपका वो जो है नेपाल से भी सटा हुआ है और उत्तराखंड से भी। अगर पूछ लेता है कि कौन सा ज़िला जो है नेपाल और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, बिजनौर है। बिजनौर के आगे हम बढ़ते हैं तो मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर आपको याद होगा कि अखिलेश जी के सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। मुजफ्फरनगर क्या हुए थे, दंगे हुए थे। तो कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका। उसके बाद है मुरादाबाद। उसके बाद रामपुर हो गया। मुरादाबाद हो गया, उसके बाद आपका रामपुर हो गया, उसके बाद आपका बरेली हो गया, उसके बाद हमारा बरेली हो गया। उत्तराखंड से सटे हुए 7 ज़िले, उसको ये अब इसका जो इसकी ट्रिक क्या बनेगी, हमें ये चीज़ देखना है। तो समर पीला वा क्या है, समर जो हमारा पीला है। एक सेकंड थोड़ा सा हम रुकते हैं। तो यहाँ से हम बात कर रहे थे कि जो उत्तराखंड से सटे ज़िले हैं वो 7 ज़िले हैं। कौन कौन से, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। इसकी ट्रिक है रामू बीएसपी है, रामू बीएसपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामू बीएसपी है, ये ट्रिक है आपका साइलेंट है। रा से जो हो जाएगा वो आपका रामपुर हो जाएगा। उसके बाद माँ से आप देखेंगे तो माँ से आपका मुजफ्फरनगर हो जाएगा और मुरादाबाद 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बी से बात करें तो बरेली हो जाएगा और बिजनौर हो जाएगा। एस से अगर हम बात करें तो एक हमारा सहारनपुर हो जाता है, पी से पीलीभीत। तो ये हमारे उत्तराखंड से सटे हुए 7 ज़िले हो गए। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि किससे सटे हुए ज़िले हमारे बचते हैं, तो अभी हमारे बच रहे हैं किससे, हरियाणा से सटे हुए ज़िले। तो हरियाणा से सटे हुए ज़िले कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो हरियाणा से सटे हुए ज़िले, हरियाणा से सटे ज़िले। अब हरियाणा से कितने ज़िले सटे हैं, तो हरियाणा से कुल मिला के 6 ज़िले सटे हुए हैं, 6 ज़िले। अब यहाँ पे कौन कौन से ज़िले हरियाणा से सटे हैं, तो ये सहारनपुर से शुरुआत होगी, सहारनपुर। सहारनपुर के आगे सोनभद्र होगा आपका, सहारनपुर, सोनभद्र, सोनभद्र तो नीचे, सहारनपुर के बाद शामली, शामली, सहारनपुर, शामली। उसके बाद बागपत, बागपत हो जाएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर होगा जाएगा यानी कि जीबीटी। उसके बाद अलीगढ़ हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। उसके बाद एक और जिला बचेगा, मथुरा। तो कितने ज़िले हो गए, ये 6 ज़िले उत्तराखंड से सटे हुए हो गए। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक जो होगी साम आगबा। आप सभी को पता है कि ये गर्मियों का दिन है और यहाँ पे क्या हो जाती है, शाम का टाइम में क्या होती है, लू चलती है। तो लू क्या होती है, आग की तरह हमें गर्म लगती है, इसीलिए हमने ट्रिक बना दी साम आगबा। अब सा से आपका शामली हो जाएगा और सहारनपुर हो जाएगा। उसके बाद हमारा माँ से क्या हो जाएगा, तो माँ से मथुरा हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा हमारा, आ से अलीगढ़ हो जाएगा। गा से हमारा गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा और बा से बागपत हो जाएगा। तो ये सहारनपुर हरियाणा से सटे हुए 6 ज़िले हैं जो हमने करा दिए। उसके बाद एकमात्र राजस्थान बचता है। यहाँ पे राजस्थान से सटे हुए ज़िले कितने हैं, राजस्थान से सटे हुए ज़िले अगर बात करें तो राजस्थान से 2 ज़िले सटे हुए हैं। 2 ज़िले सटे हुए हैं, कौन कौन से, तो जो 2 ज़िले हैं वो कौन से हैं, मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। अब ये 2 ज़िले सटे हुए हैं, मथुरा और आगरा। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो गर्मी में आपको पता है कि आम खूब होता है, तो आम बस याद कर लिए, राजस्थान आम है।
आप राजस्थान से कौन कौन सटे, तो आ से आगरा हो जाएगा, मा से मथुरा हो जाएगा। तो ये राजस्थान से सटे हुए ज़िले हमने करा दिए। उसके बाद प्रदेश में जो होते हैं सबसे ज़्यादा संख्या जो राज्य कहाँ से मिलते हैं, यानी कि सबसे बड़ी सीमा किस ज़िले से मिलती, किस राज्य से मिलती है, प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा व सबसे छोटी सीमा छोटी सीमा जो है किस राज्य से मिलती है, सीमा जो है किस राज्य से मिलती है। तो ये आपको याद नहीं करना है, हम आपको अभी बता दे रहे हैं किस राज्य से मिलती है। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में आपके एक नाम बहुत सुना होगा, किस राज्य की है। तो आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट तो आपने बहुत देखा होगा, वर्ल्ड कप भी देखा होगा। तो अभी हाल फिलहाल की बात करें पिछले 10 सालों में, तो एकमात्र कप्तान था जिन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया था, तो उसका नाम क्या था, महेंद्र सिंह धोनी। तो उसको हम किस उपनाम से जानते हैं, तो माही नाम से। तो जब माही है तो महेंद्र सिंह धोनी है। तो माही, अब माही जो है वो जो माही है तो माँ से क्या होगा, तो माँ से हो जाएगा एमपी। सबसे बड़ी सीमा किसकी मिलती है, ये सबसे बड़ी सीमा हो गई मध्य प्रदेश की, सबसे बड़ी सीमा एमपी। अब ही से क्या हो जाएगा, ही हंस देने रिंकिया के पापा, खैर वो नहीं है ही, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रिंकिया के पापा वाला ही नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश वाला है। तो ये रहा। उसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं नेपाल से सीमा से सटे हुए राज्य। नेपाल से कौन कौन से ज़िले सटे हुए हैं, सॉरी जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे राज्य के। नेपाल एक देश है, तो कौन कौन से ज़िले इससे सटेंगे, तो नेपाल की हम बात कर लेते हैं। नेपाल से सटे हुए ज़िले। अब नेपाल से कौन कौन से ज़िले सटे हुए, ये चीज़ आपको देखनी है, तो इसको हम आपको बता देते हैं। तो कौन कौन से ज़िले सटे हुए ये आपको देखना है। यहाँ से कितने ज़िले नेपाल के, तो नेपाल से सटे हुए राज्यों के ज़िलों की बात कर रहे हैं तो 7 ज़िले हैं। 7 ज़िले कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं हम। पहला जो है हमारा लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। दूसरा है बहराइच, तीसरा है श्रावस्ती के बाद हम बात करें महाराजगंज। एक और है सिद्धार्थनगर सिद्धार्थनगर के अगर हम आगे बात करें तो बलरामपुर है। तो एक और बचा है पीलीभीत। तो इस प्रकार से 7 ज़िले नेपाल से सटे हुए हैं। तो ये नेपाल से हो गया, सबसे लंबी सीमा मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है, ये हो गया। अब एक बस फैक्ट हमें और जानना है इससे, बाकी ये आपका हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 5 ज़िले और सबसे छोटे ज़िले, ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो यूपी के 5 सबसे बड़े ज़िले, ये एग्ज़ाम में इनका क्रम भी पूछ लेता है, तो आपको कैसे याद रखना है ये भी हम बताएंगे ट्रिक के साथ। तो यूपी के जो 5 ज़िले हैं, सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी नेपाल से सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी के अगर आगे हम बात करें तो सोनभद्र है। सोनभद्र सबसे निचला ज़िला, यानी कि सबसे दक्षिणी ज़िला। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोनभद्र के बाद तो हरदोई की अगर हम बात कर लें तो ये तीसरा सबसे बड़ा ज़िला है। उसके बाद हम बात कर लें तो सीतापुर चौथा सबसे बड़ा ज़िला है।
पाँचवें की बात करें तो आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद सबसे बड़ा ज़िला है। अब हम यहाँ पे बात कर लें ज़िलों की। कोई ट्रिक है क्या आपके लिए? हमने ट्रिक आपको हर सेक्शन में दी है, तो यहाँ पे क्या ट्रिक हो सकती है हमारी, ये देखिए। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, खासो हसाई। खासो हसाई, अगर आप किसी पब्लिक स्थान पे बहुत ज़ोर ज़ोर से, मान लीजिए कि आप घर में हंसते हैं, आपकी आदत बिगड़ी है, खूब ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं, आपको खांसी आने पर, तो आपने बाहर भी इतने ही ज़ोर से खांस लिया कहीं शांत माहौल में, तो क्या होगा, जब आपने खांसा तो वहाँ पे हंसाई होने लगेगी आपकी। तो यहाँ पे क्या हो गया, लखीमपुर खीरी से, खा से खीरी हो गया लखीमपुर खीरी, सा से सोनभद्र, हा से हरदोई, सीतापुर और इलाहाबाद। ये रहा आपका सबसे बड़े 5 ज़िले। अब सबसे छोटे 5 ज़िलों की बात कर लें। सबसे छोटे 5 ज़िले, सबसे छोटे 5 ज़िले कौन कौन से होंगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहला जो है हापुड़ है, हापुड़ के बाद भदोही है, भदोही के बाद आपका शामली है, शामली के बाद आपका गाज़ियाबाद है, गाज़ियाबाद की आप बात करेंगे तो गौतम बुद्ध GBT, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। एक दिल्ली से 2 सटे हुए ज़िले हैं, आपको इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, हमने यहाँ नहीं बताया है आपका, यही गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो ये उत्तर प्रदेश जो भौतिक विभाजन में ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो रही आपके लिए। यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित डिटेल में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये रही अपडेट आपके लिए, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए, साथ साथ पढ़ाई को भी ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।